हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीना नेगी यूट्यूब चैनल बीना बॉबी पहाड़ी फिर से स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत करी मैं यहाँ खेत से और 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस रास्ते जाती हूँ घास के लिए। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इस जो कि वो दिखाऊंगी मैं व्यूज। ये जो देखो कैसे हो रखे हैं, हमारे जंगली जानवरों ने सब खा दिए हैं। तो बोल रहे हैं कि सरकार भी बोल रहा है कि कहीं भी वो बंजर खेती मत रखो। तो बंजर खेती नहीं रखेंगे हम तो क्या रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो कि हमने दिहाड़ी के बोल से ये जो बोए हुए थे। तो ये जो कि देखो कैसी हालत कर रखे हैं। थोड़ा सा जो ऊपर ऊपर थे जो वो ऐसे हो रखे हैं। नीचे से देखो सब के सब जो कैसे हो रखे हैं। अभी तक हमारे यहाँ ऊपर भी बताया था मैंने कि गेहूँ तक तो मैंने ब्लॉग बनाना शुरुआत नहीं किया था। तो आप लोगों को मैंने मंडुआ की बताई जैसे कि किसी ने काटा होगा ऐसे बताए थे मैंने। तो अभी मैं इस जो कि खेती भी बता रही हूँ आप लोगों को। ये देखो कैसी हो रखी है। तो इसके देखो कैसे पैर हैं जैसे कि ये भैंस के होंगे, जैसे हमारे बैलों के होंगे, ऐसे पैर हैं इनके। तो क्या करें हम खेती करके। तो कभी हमारे यहाँ जैसे यज्ञ युज्ञ होता है तो हम जो तिल कभी भी हम मोल नहीं लाते हैं इससे बाज़ार से, हमारा तो घर ही पे होता है। तो जब ये हम इस खेतों में हल लगाते हैं तो उस हल का काम भी हमारा वो बैलों को हम ये जो सुखाते हैं और चक्की पे लेके जाते हैं। तो उसके बाद हम जो कि लड्डू बनाते हैं अपने बैलों के लिए। तो बैलों को खुराक या पीना होता है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है हमने इस खेती का। ये देखो कैसी सबके खेत कैसे हो रखे हैं। तो मैं तो ऐसा बोल रही थी कि हमने जो ये इस खेती को करके क्या फ़ायदा है हमारा। देखिए कहीं पे ये जो देखो जहाँ पे उसने चरा नहीं होगा वहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े जो हैं जहाँ पे उसने ये देखो समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या करे। और बोल रहे हैं कि बंजर खेत मत रखो, बंजर खेत मत रखो। तो बंजर खेत नहीं रखेंगे हम तो क्या रखेंगे। तो कुछ इनका कमाए का हमारा कमाए का तो कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं हमारे बैलों को मिल रहा इस खेती से, नहीं हमें मिल रहा। तो क्या करें हम इस खेती का करने का। तो अभी देखो भाई, और हमारे ये भाई साहब हैं कुलदीप कंडारी जी और जिला पंचायत। तो उन्होंने यहाँ भौसाल के लिए जाली दी। तो आप लोग हमें उन भाई साहब से निवेदन है कि वो हमारे गांव के लिए थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ के लिए जाले देंगे तो बहुत ही ज़्यादा उनका आभार रहेंगे। तो हम बहुत खुश रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा देते तो हमारा यहाँ तो बहुत बड़ा एरिया था। तो जब हमने वहाँ मनुआ की बुताई की और उसके बाद हमने गोड़ा वहाँ हम सबके सब जिनके के हमारे यहाँ खेत है सबके सब गए थे हम वहाँ वो करने के लिए, बाढ़ करने के लिए। तो थोड़ा सा बचा था, बाद में पता नहीं वो बंदर या लंगूर जंगली जानवरों ने उस बाढ़ को फेंक दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ मनवा के खाने के चालू किया। पहले उसने बाली बूली खाई, वो हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं बलड़ा बलड़ा खाए। तो ना अतते के बाद न्यारो भी पूरा बर्बाद करे। तो यार हम ये खेती करिए तो क्या फ़ायदा हुए जा हमारा काम कुछ नहीं ओणो। हम यो पठोड़ा पर थ्या कोदो छो, ये थ्या कोदो मतलब यणा छो गयो आ जाते पूरा बर्बाद करे। 1-2 किलो भी नहीं आया होगा हमारा हाथ से। तो नहीं हमें वो प्रॉपर्टी मिली नहीं। हमारे बैलों को, जिन बैलों ने वहाँ पे हल लगाया उनके लिए न्यार भी काम नहीं आया। उसने ऐसा किया था, उसी में उसने लाइटिंग की सब कुछ। तो हम करके क्या फ़ायदा है। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ऊपर बंजर खेत है। तो अभी वो कुछ नहीं रख रहा। ये देखो आप लोगों को मैंने जो कि खेती भी बताई है। तो ऐसा ही करेगा कौन करेगा या खेती मेहनत करके मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। तो क्या करें हम इस मेहनत को करके। तो देखो
इसका ये है। तो अभी तो मेरे को थोड़ा सा ठंडी भी लग रही है। तो यहाँ पे अब भी आए धूप, तो कोई बोला था यार देखो हमने जो को बो करके क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। तो आज मैंने सोचा कि यार मैं वहीं से घास के ले जाती हूँ। ये मेरा जोड़ा स्वेटर ये है, ये यहाँ पे दरांते रखी है। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी आज वहाँ से दे कर जाती हूँ कितना खा रखा है, कितना क्या कर रखा है। तो क्या करें, हम दिहाड़ी में हम हल लगा रहे हैं, तो उस दिहाड़ी का कोई वो फल नहीं निकल रहा है, तो हम खेती करके क्या फ़ायदा है। तो अब तो ऊपर ऊपर ऐसा ही वो होगा, तो सब हमारे माल के गांव में सब के सब खेती बंजरे रहेंगे। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा हमें वो भाई साहब जिला पंचायत कुलदीप कंडारे जी थोड़ा थोड़ा करके हमें जाले अभी 5 वर्ष में थोड़ा सा वो देंगे जाले। तो जो अगली बार बनेगा जिला पंचायत थोड़ा सा वो देगा, तो थोड़ा सा बचाव होगा। तो बचाव तो हम कर ही रहे हैं क्या। तो हम कभी बोलते हैं चलो यार हम वहाँ बाढ़ करते हैं, ये करते हैं, तो बाढ़ से वो मान ही नहीं रहा। बोल रहे हैं कि पता नहीं जंगली जानवर, कोई बोला है जड़ो है, कोई बोला सड़ो है, सुंगर का भी पूरा खुदाई कर रखा है। तो क्या करें हम इस खेती का करके। तो आप लोगों से निवेदन है और सरकार से भी हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो भी हमारे इस जंगली जानवर को बचाव के लिए कुछ न कुछ ये देना होगा। और देते थे तो बहुत ही अच्छा आपका आभार व्यक्त करते थे हम। तो चलते हैं दोस्तों, अभी क्या करना है। इस खेत को देखकर तो रोना आ रहा है कि यार हमने गोबर डाल के भी हमारा क्या फ़ायदा है। गोबर डाल के भी हम कहाँ नीचे से आ रहे। 9 बजे में रास्ता लग गई थे, 9:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँची, तो उतना दूर है। तो हमने गोबर डाला, उसके बाद किसी को बोला यार हमारा हल लगाओ, तो उनको दिहाड़ी दी। तो दिहाड़ी का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हमारा कुछ वो नहीं है, वह नहीं हमारे खाने में आ रहा और नहीं हमारे बैलों के काम आ रहा ये। तो क्या करें हम। तो ठीक है, आप लोग देखिए कि कैसा कर रखा है हमारा खेत। पूरे खेत है उधर से है यहाँ नीचे तक है। तो मतलब एक भी ऐसा नहीं लगा है यहाँ पे हमारा क्या बो रखा था, कुछ भी नहीं। ये देखो कुछ भी नहीं पहचानने में आ रहा। तो ऐसा कर रहा है ये। तो हम बाड़े बूढ़ी भी करके क्या फ़ायदा। थोड़ा थोड़ा सा जाले मिलते हमें तो बहुत ही अच्छा होता। तो चलते हैं अभी हम क्या करें। घास के लिए आ रखी हूँ मैं, ऐसा पाला पड़ रखा है। तो कैसे निकालूँ मैं घास, ये देखिए हैं कैसा हो रखा है, जैसे बर्फ़ होगा। ये बाबा, हाँ तो ठंड के मारे कैसे हो रखे हैं। तो अभी थोड़ा सा धूप पर जाती हूँ मैं, उसके बाद निकालेंगे भाई घास। घास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या करना है यार। उधर आ रही हूँ मैं घास के लिए। ये देखो ऐसा घास टिपना है मैंने। ये देखो 10:30 बजे का टाइम हो गया है। तो किस समय निकालूंगी मैं, अभी तक यहाँ धूप आने की कोई संभावना नहीं। हाथ भी मेरे ठंडे हो गए हैं, 2 पूली निकाले अभी। तो हाथ कैसे हो रखे हैं ये देखो। तो अभी निकालते हैं, तो देखेंगे किस समय तक निकालती हूँ। तो उसके बाद फिर खाना बनाने जाना है। तो चलो को यहाँ निकाल दी मैंने घास की भारी और लगा भी दी है। तो थोड़ा थोड़ा है, 11:30 बजे का टाइम हो गया है। अभी मैंने खाना बनाने के लिए भी जाना है। तो मेरे ससुर जी को 1 बजे तक खाना दे दिया तो ठीक है, नहीं देंगे तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उन बोलते हैं मेरा गला फूक रहा है, मेरे को पहचान नहीं होती। तो अभी हम चलते हैं। खाना पीना खा दिया है और तैयार होकर नहा धो करके तैयार हो गए हैं। अभी देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है। तो अभी चलते हैं। तो शाम को तो आजकल हमेशा गोबर के कंडी लाने का प्रोग्राम बनता है। तो देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो चलते हैं अभी। लिया कि मैं मोह एक कंडी
अब भी लियोणो छो यो देखा घाम भी नहीं थी या फोन तक कभी ये आऊँ तो बोलो कि ये फोन तक घाम भी नहीं लगो तो बोलो तो ये फोन आई दो साओ फोन पाओ तेंची भाई तो कन के गाड़ो ना मैंने घास तो थोड़ा सा मैं यक बेटन आवार हमारा गाँव साच दिखाओ गाँव में आए तक घाम छे 4 बजे जब समय अब गाँव को आप लोगों का कुड़ा पड़े नहीं दिखाना हूँ सब कुड़ों का वो और सिर पे और कत्ती डावा से नहीं होता है वो भी नहीं ज़्यादा ये देखो कत्ती का डावा से सभी देर में लगे थे घाम पर अजीबी 4 बजे तक ये घाम रहते थे यार आज मेरा मंगलवार का व्रत है तो आप लोगों को बताना ही भूल गई मैं तो काम में बिजी थे तो आज हनुमान जी का व्रत मंगलवार का बस सुनाती हूँ मैं जो भी गलती होगी माफ़ करना जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर राम दूत अतुलित बलदामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारण सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कोचति केसा हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे काने मूज जने वो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चारुत राम काज कवि को आतुर प्रभु चरित सुनी बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरी सिंह से दिखावा विकट रूप धरी लंक जावा भीम रूप धरी ओ तो सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जिगाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की हो बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाए सहस बहन तुमको जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनानि नारद सारद सत्य ऐसाए जम कुबेर दिगबाल जहाँ ते कभी को भी कहीं सके कहाँ ते तुम उपहार सुग्रीव के हारे राम मिलाए राजत पद ध्याये तुमको मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लियो ताकि मधुर फल जानो प्रभु मंद्रिया मेल मुख माही जल दिलागे के अचर नाही दुर्गम काज जगत के तेजे सुगम अगो अनुग्रह तुम्हारे ते राम सुहारे तुम रखवाले होत न अज्ञान बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारे
शरण ना तुम रक्षक कहो के डरना। आपत तेज तुमको आवे तीन लोक काहे ते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाए। नासे रोग कहे सब पीरा जपत निहार हनुमंतन बीरा। संकट ते हनुमान छुआड़े मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तो सवीर राजा ती के काज सकल तुम साजा। और मनोरथन जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुरारे। अष्ट सिद्ध नो रिद्धि से दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसैया तुम्हारे पासा सदा ओ रघुपति के दाता। तुम्हारे भवन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिररावे। अंतन काल रघुवीर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भगत कहलाए। और देवता चित नादावे हनुमंत से सर्व सुख लाए। संकट मिटे सब पीरा जो सुमति रे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही वंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि। साखी गोरी सा तुलसी दास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय डेरा। दोहा पवन तन संकट हर बगन मूर्ति रूप। राम लखन सीता सही हृदय बसु बेटा। जय बोलो हनुमान जी की जय हो। दोस्तों जो भी गलती होगी माफ़ करना तो ठीक है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आए तो जैसे मेरे व्यू चल रहे हैं वैसे मेरे सब्सक्राइब नहीं बन रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके तो जैसे देख रहे हैं वैसे ही सब्सक्राइब करना। और सब कमेंट में लिखना कि कैसा लगे। और हंसते रहे मुस्कुराते रहे स्वस्थ रहे मस्त रहे तंदुरुस्त रहे। सबके लिए बाय।